अगर ये बात छोटे कार्यकर्ताओं तक होता तो समझा जा सकता था, लेकिन दिल्ली के वर्तमान सीएम रेखा गुप्ता जी का भी ये कहना है कि संस्कृत एक कोडिंग लैंग्वेज है। दरअसल ये संस्कृत एक कोडिंग लैंग्वेज है, इसका अफवाह कहाँ से उड़ा है मैं इसको समझाता हूँ। नासा का एक रिसर्च सेंटर है कैलिफोर्निया में जिसका नाम है एम्स रिसर्च सेंटर। वहाँ के एक रिसर्चर जिनका नाम है रिक्स ब्रिग ने 1985 में एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पेपर ने उन्होंने ये बताया था कि संस्कृत को हम लोग कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं क्योंकि वो एक आसान भाषा है और कंप्यूटर लैंग्वेज को समझने में इससे आसान होगा। लेकिन इस पेपर को ना तो नासा ने देखा, ना तो रिव्यू किया, ना तो इंडोर्स किया, यानी कि नासा से ये कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये पूरा पेपर रिक ब्रिग्स का एक अपना व्यू है और उन्होंने ये बताया था कि संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन उस पेपर को आज 40 साल हो गए और अभी तक संस्कृत पर कोडिंग को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। यानी कि वो जो पेपर था वो सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्चर का अपना व्यू था, नासा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो वैसा ही हो गया जैसा कि एम्स का कोई डॉक्टर उठे और ये बोले कि गोबर खाने से कैंसर ठीक होता है और पूरे देश दुनिया में ढिंढोरा पिटा जाए कि एम्स ने कह दिया है कि गोबर से कैंसर ठीक होता है। दरअसल ऐसा कोई बात नहीं है। संस्कृत अगर कोडिंग लैंग्वेज के रूप में यूज किया जा सकता था तो इतने बड़े बड़े एआई जो बन रहे हैं अब तक इस पे किसी न किसी तरह का काम होता। लेकिन दुनिया में संस्कृत एक कोडिंग लैंग्वेज है, इस पे कोई काम नहीं हुआ है और पिछले 40 साल से एक पेपर के कारण ये बीजेपी वाले संस्कृत का झंडा फहरा रहे हैं।